एक हरे भरे, शांत और खुशहाल गांव में, जहां सुबह की पहली किरण खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती थी और पेड़ों पर बैठी चिड़िया मधुर गीत गाती थी, वहीं रहते थे दो खास दोस्त, चीकू और मीकू। चीकू और मीकू दिखने में बंदर थे, लेकिन उनका रहन-सहन बिल्कुल इंसानों जैसा था। चीकू हमेशा नीली ओवल और टोपी पहनता था, वह मेहनती, समझदार और जिम्मेदार था। दूसरी ओर मीकू कुर्ता पायजामा और लाल गमछा डाले रहता था। वह हंसमुख, थोड़ा शरारती और बहुत बातूनी था। हर सुबह दोनों गांव की पगडंडी पर मिलते, हंसते, बातें करते और दिन की शुरुआत खुशी से करते थे। एक दिन सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण बहुत सुहावना था। मीकू हंसते हुए चीकू के पास आया और बोला, चीकू, कब तक हम ऐसे ही खेलते रहेंगे? क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे हमें भी फायदा हो और गांव वालों को भी। चीकू ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, क्यों ना हम अपने खाली पड़े खेत में सब्जियां उगाएं? इससे गांव वालों को ताज़ी सब्जियां मिलेंगी और हम भी कुछ नया सीखेंगे। मीकू की आंखें चमक उठीं और वह खुशी से बोला, वाह, यह तो बहुत मजेदार होगा। मैं तो अभी से तैयार हूँ। अगले ही दिन दोनों सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच गए। चीकू ने फावड़ा उठाया और पूरी लगन से मिट्टी खोदने लगा। मीकू भी शुरुआत में पूरे जोश के साथ काम करने लगा। वह बीज लाता, पानी देता और बीच बीच में मजाक करके चीकू को हंसाता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे मिट्टी से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे और उनकी देखभाल करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मीकू का उत्साह कम होने लगा। अब वह देर से आता, कभी कभी काम छोड़कर खेलने चला जाता। चीकू अकेला ही मेहनत करता रहा। उसने कई बार मीकू को समझाया, दोस्त, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन मीकू हर बार हंसकर बात टाल देता और कहता, अरे चीकू, तू है ना, सब संभाल लेगा। चीकू चुप हो जाता, लेकिन वह अंदर ही अंदर चिंतित रहने लगा। कुछ समय बाद गांव में तेज धूप पड़ने लगी और कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे और पौधे मुरझाने लगे, उनकी हरी पत्तियां पीली पड़ने लगी। चीकू सुबह से शाम तक पानी की तलाश करता, लेकिन अकेले सब संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन वह बहुत थक गया और खेत के किनारे बैठकर उदास हो गया। उसी समय मीकू वहां पहुंचा। उसने देखा कि चीकू चुप बैठा है और बहुत थका हुआ लग रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ दोस्त? चीकू ने धीरे से कहा, अगर हम दोनों साथ काम करते तो शायद ये पौधे ऐसे नहीं सूखते। मैं अकेला सब नहीं कर पा रहा। यह सुनकर मीकू के दिल को बहुत ठेस लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मीकू कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने चीकू का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं गलत था। अब मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चीकू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दोस्ती में माफी नहीं होती, बस साथ होता है। यह सुनकर मीकू की आंखों में चमक आ गई और उसने उसी पल से पूरी मेहनत करने का निश्चय कर लिया। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। वे दूर नदी से पानी लाते, खेत तक पानी पहुंचाने के लिए छोटे छोटे रास्ते बनाते और दिन रात पौधों की देखभाल करते। कभी कभी वे रात को भी खेत में रुक जाते ताकि पौधों को नुकसान न हो। उनकी मेहनत देखकर गांव के कुछ लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आए। धीरे धीरे पौधों में फिर से जान आने लगी। हरी पत्तियां फिर से लहराने लगी और खेत फिर से हरा भरा दिखने लगा। कुछ ही हफ्तों में खेत में ताज़ी सब्जियां उगाईं, टमाटर, बैंगन, भिंडी और हरी मिर्च। गांव के लोग यह देखकर बहुत खुश हुए। वे चीकू और मीकू के खेत से सब्जियां खरीदने लगे। दोनों दोस्तों की मेहनत रंग लाई और उनका छोटा सा काम एक बड़ी सफलता बन गया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था, दोनों दोस्त फिर उसी पगडंडी पर खड़े थे। वे हंस रहे थे और अपने सफर को याद कर रहे थे। मीकू ने हंसते हुए कहा, देखा चीकू, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। चीकू मुस्कुराया और बोला, सही कहा दोस्त,
असली ताकत हमारी दोस्ती में है। दोनों जोर से हंस पड़े और उनकी हंसी पूरे खेत में गूंज उठी। उस दिन के बाद चीकू और मीकू सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं रहे, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गए। लोग उनकी कहानी सुनाकर बच्चों को सिखाने लगे कि सच्ची दोस्ती क्या होती है और मेहनत का क्या महत्व है। और हर सुबह उसी पगडंडी पर वही दो दोस्त, चीकू और मीकू, फिर से मिलते, हंसते, बातें करते और एक नए दिन की शुरुआत करते। सीख: सच्ची दोस्ती और मिलकर की गई मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है।